नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कृषि पद्धतियों के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे भारत में कृषि उत्पादन के क्षेत्र, यानी भारत में ऋतुओं के संदर्भ में जो कृषि फसल ली जाती है, यानी बारिश के मौसम, बाद में सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम। तो ऋतुओं के अनुसार जो फसल ली जाती है उसके अनुसार उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली फसल है खरीफ फसल, दूसरी है रबी फसल और तीसरी है जायद फसल। ये नाम आप पहले पढ़ चुके, अगर आपको याद है तो ये 3 ऋतुओं के अनुसार फसलों का जो नाम है वो 3 दिए गए हैं। तो पहली फसल जो है वो खरीफ फसल, जो बारिश के मौसम में होती है, वर्षा फसल भी कहते हैं। तो खरीफ शब्द आए तो आपको याद रखना है कि वर्षा ऋतु में जो फसल ली जाती है उनको खरीफ फसल कहते हैं। और उसका समय तो हम सब जानते हैं कि जून में बारिश शुरू होती है, तो जून जुलाई से वो फसल बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक वो फसल तैयार होती है 3 महीने में। तो वो पूरी फसल की प्रक्रिया, कोई भी फसल हो उसको 3-4 महीने लगते ही है पूरी होने में। तो फसल का समय जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर का है। और वर्षा ऋतु में होने वाली, खास याद रखो, उसको खरीफ फसल कहते हैं, क्योंकि खाली जगह एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और कौन सी फसल ये बारिश के मौसम में वर्षा ऋतु में होती है जिसको खरीफ फसल कहते हैं, तो उसको नाम आपको याद रखना है। अनाज में आएगा धान, मक्का, ज्वार, बाजरी। तो सारे अनाज आएंगे वो बारिश के मौसम में होते हैं। धान यानी चावल, मक्का, ज्वार और बाजरी। धान अनाज के सारे फसल है वो वर्षा में आएंगे, खाली गेहूँ ठंडी में आ जाएंगे। उसके बाद कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर, यानी दलहन भी होते हैं। दलहन में मूंग, मसूर और उड़द भी होते हैं। ये आदि खरीफ फसल है, याद रखना, क्योंकि ये भी कई बार बहुत सारी फसल दी होगी और बताया होगा कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद में दूसरी जो फसल है रबी फसल, ठंडी के मौसम में होती है। तो ठंडी की ऋतु में, ठंडी के मौसम में जो फसल ली जाती है उसको रबी फसल कहते हैं, भी नाम याद रखना। और उसका समय है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक वो तैयार हो जाती है। तो ठंडी के मौसम में कौन सी फसल ली जाती है, तो गेहूँ। बाद में चना, जो यानी अपने होम हवन करते हैं तभी उसमें डालते, वो देखा होगा। सरसों का तेल तो आप सब खाते हैं तो देखे होंगे। एरंडी, अलसी आदि रबी फसल है। तो ठंडी के मौसम में ली जाती है। अनाज या धान्य पाक में गेहूँ, दलहन में चना, जो, सरसों, एरंडी और अलसी, याद रखना, ये ठंडी के मौसम में फसल होती है। अभी तीसरी जो फसल है वो जायद, गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में जो फसल ली जाती है उसको जायद फसल कहते हैं। ये शब्द आपके लिए नए नहीं है। आई थिंक पर्यावरण में भी आप लोगों को 4वीं-5वीं कक्षा में आए हुए शब्द ही हैं। और ये फसल का समय मार्च से जून तक होता है। मार्च अप्रैल में जब ठंडी की मौसम तैयार हो जाती है तभी ये बोई जाती है और जून तक वो तैयार हो जाती है। तो गर्मी में मौसम में कौन सी फसल होती है, तो धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी, ये सब देखो वर्षा ऋतु के मौसम में होने वाली फसल ये गर्मी में भी होती है जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है। तो धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी। उसके अलावा आप गर्मी के मौसम आते ही शुरू हो जाते हैं हम खाना, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ये भी जायद फसल है। तो ये भी IMP है, उनमें से भी कोई एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो याद रखना। अभी आगे हम देखेंगे मुख्य कृषि फसलें, कि हमारे देश में कौन कौन सी फसलें होती है, उसके बारे में, कि कौन से समय के दरमियान होती है, कौन से राज्यों में होती है, वो सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर से एक बार खरीफ फसल वर्षा ऋतु में और कौन सी होती है, तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर वगैरह। रबी यानी ठंडी के मौसम में कौन सी फसल, तो गेहूँ, चना, जौ, एरंडो और सरसों। और गर्मी के मौसम में होने वाली जो फसल है वो जायद है, तो वो याद रखना है।
तो अभी हम मुख्य फसलों के बारे में देखेंगे। तो भौगोलिक परिस्थिति हमारे देश की कि कहाँ रेगिस्तानी ज़मीनें, कहाँ उपजाऊ ज़मीनें, कहाँ उर्वरक ज़मीनें, कहाँ पर्वतीय ज़मीनें। हमने ज़मीन के प्रकार जो देखे हैं, कापकी ज़मीनें, लाल ज़मीन है वगैरह, तो ज़मीन के अनुसार। बाद में जलवायु, तो कहाँ ठंडी अधिक पड़ती है, कहाँ गर्मी अधिक होती है, तो जलवायु भी अलग अलग है। जमीन वैविध्य, तो जमीन वैविध्य भी हमने देखा, जैसे ज़मीनों के प्रकार देखे कि कापकी ज़मीन है, लेटेराइट ज़मीन है, बाद में लाल ज़मीन है, काली ज़मीन है, तो उसके हिसाब से। और वर्षा के प्रमाण, कहाँ बहुत बारिश होती है, जैसे असम मेघालय में बहुत ही बारिश होती है, जबकि गुजरात में कच्छ का प्रदेश है या राजस्थान में कम बारिश होती है। तो उसके कारण भारत में अलग अलग भागों में फसलों की बुवाई विविध प्रकार में की जाती है, क्योंकि कौन सी फसल को कितनी बारिश चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, कैसी ज़मीन चाहिए, जो अनुकूल है वहाँ पर वैसी फसल होती है। तो भारत में जो मुख्य कृषि उत्पादन है कौन सा होता है, तो धान्य। कई बार कई स्टूडेंट ऐसे धान्य बोलेंगे तो भी पता नहीं उनको कि धान्य में क्या आता है। धान्य यानी अनाज, और अनाज में जिसका हम रोटी खाते हैं, तो उसमें आएंगे गेहूँ, बाजरे, ज्वार, मक्का और दान। तो ये सारा धान्य में, धान्य यानी अनाज, उसमें आएंगे धान यानी चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरी, मक्का और जौ। ये धान्य पाक है, अनाज जिसको हम बोलते हैं। बाद में दलहन, दलहन के भी जो है, तो उसमें मूंग है, अरहर, चना, मटर, वाल, मोठ, उड़द, मसूर। 5वीं कक्षा में पढ़ गए कि अनाज किसे कहते हैं, दलहन किसे कहते हैं, तिलहन कैसे कहते हैं। तो वो फसल तो भी कई बच्चों को उसका कौन सी फसल कौन से प्रकार में आती है वो भी नहीं पता होता है। तिलहन, जिसमें से तेल निकलता है। दलहन यानी जिसके 2 बराबर के भाग होते हैं। तो तिलहन यानी तिल, जो तेल निकलता है, तो मूंगफली, तेल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, अलसी, ये सबका तेल आजकल हम खाने लगे, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो ऐसे तेल अभी हम खाने लगे। बाद में पेय यानी पीने लायक, तो पीने में हम जो फसल होती है उनमें से क्या बनाकर पीते हैं, तो चाय, कॉफ़ी और कोको, तो वो भी एक फसल ही है। बाद में नकदी फसल, उसको भी मैंने आपको बताया था कि जो फसल को बेचकर उससे अधिक प्रतिफल मिलता है, यानी अधिक पैसे मिलते हैं, तो उसको नकदी फसल कहते हैं। जैसे कि कपास है, गन्ना है, क्योंकि वो घर में खाने के लिए नहीं रखा जाता, वो बेचकर पैसे कमाने का आशय होता है। पटसन, तंबाकू और रबर, ये सब की भी खेती होती है। रबर, जिसमें से रबर ही बनते हैं, टायर जो होते हैं। पटसन यानी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पटसन का भी पेड़ होता है, जैसे गेहूँ, चावल वगैरह जो बोरे में हम भरते हैं, वो बोरे बनते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में। बाद में औषधीय मसाला फसल, जिसका आजकल हम कोरोना में भी घर में हमारे आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी उपयोग करते हैं, जिसमें जीरा मसाले में सौंफ, इसबगोल, धनिया, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च का उपयोग आजकल हम सब करें, जो काढ़ा बनाकर पीते हैं। लहसुन, तो ये सारा औषधीय फल है कि इससे कोई बीमारी दूर होती है। बाद में फल, तो फल तो हम सब खाते, सब नाम जानते हैं, आम, केला, चीकू, पपीता, अंगूर, बेर, सेब, अमरूद वगैरह। और साग सब्जी भी हर रोज़ हम मौसम के अनुसार सब्जी खाते, आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर, लौकी, तुरिया, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि हरी सब्जी जो होती है। अभी हम मुख्य फसल में देखेंगे धान्य फसलों में धान के बारे में। धान्य फसल में हमने देखा कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का आदि। तो भारत में जो कुल बुवाई क्षेत्र यानी किसान जितना बोते हैं, उनके 75-25% क्षेत्र में हम धान्य पाक अनाज लेते हैं। धान्य यानी अनाज लेते हैं। अनाज में अलग अलग फसल, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान वगैरह। और कुल उत्पादन उसका 50% होता है, धान्य फसल का, अनाज का हमारे देश में 50% होता है। अभी मुख्य धान्य फसल में हम देखेंगे सबसे पहले धान यानी राइस, चावल। अभी इस बार ही मैंने पहले ही बताया था चैप्टर के शुरुआत में कि इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है।
तो सारे क्वेश्चन आईएमपी है, ऐसा ही मानकर हमें चलना है और एकदम इजी है, याद हो जाए। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें देखो इस तरह का पिक्चर दिया था और बताया था कि निम्न चित्र कौन से धान्य पाक का, धान्य फसल का है, वो फसल का नाम बताओ और वो फसल के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। क्वेश्चन स्वाध्याय में जो प्रश्न है वो नहीं आएगा, वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। क्वेश्चन अपने मन से बनाकर ही आते हैं इस तरह के। तो जो भी कोई भी चैप्टर है उसी में जो भी चित्र है वो चित्र को भी आपको पहचाना है, क्योंकि चित्र दिया जाता, देखो उसके आगे का क्वेश्चन था वो ये नालंदा विद्यापीठ का दिया है और बोला था कि ये कौन सी विद्यापीठ का चित्र है, उसकी विस्तृत जानकारी दीजिए। तो आपको कई बार चित्र के ध्यान रखना है कि कौन सा चित्र, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो धान पाक के बारे में अभी हम अगले वीडियो में ज़्यादा जानकारी लेंगे। अभी आप उसमें से भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज निकाल कर बना देना।